आपको पता है ना पापा, आपकी शराब पीने की आदत से हमने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है। बिजनेस नहीं रहा, लोगों से पैसे मांगने पड़े, सोसाइटी वालों ने बात करना बंद कर दिया, पार्टीज में बुलाना बंद कर दिया क्योंकि आप पीकर बहक जाते हो। किसी के बाप के पैसों से नहीं पीता हूं मैं। तुम अपना देखो, मैं अपना देख लूंगा। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मम्मी ने क्या क्या झेला है आपकी वजह से। मम्मी के बेटे, तेरी भी पीने की उम्र हो गई है, तू भी पिया कर। मम्मी आप ही समझाओ ना पापा को। मत लड़ा करो यार, वैसे भी बहुत परेशानियां झेल चुके हैं हम इस शराब की वजह से। यही तो पापा को समझाना है। कल सुबह तेरे मामा के यहाँ जाना है मुझे शादी में। वहां से आकर बैठकर आराम से बात करेंगे। अभी लड़ने की या समझने और समझाने की क्षमता नहीं है मेरे अंदर। विदित चुपचाप अपने कमरे में जाकर सुबकने लगता है। उसके पापा हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। बस कुछ लोगों की गलत संगत में पड़कर उन्होंने शराब शुरू की। फिर जुआ, फिर घर के पैसे बर्बाद हुए और जेवर तक बिक गया और घर भी बेचना पड़ा। उसके साथ समाज में भी लोग उनके परिवार को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। और आज भी उसके पापा की शराब की आदत नहीं सुधरी है। अगले ही दिन सुबह मम्मी, पापा आपको बाय बोलने भी नहीं आए, वो सुबह सुबह ही पीना शुरू हो गए। तू तो आया है ना, काफी है। आपको पता है कि पापा सही नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनको कुछ नहीं बोलती। जब पहली बार उन्होंने शराब पी थी, अगर तभी आपने ऑब्जेक्शन लिया होता तो शायद हमारी लाइफ इतनी खराब नहीं होती। बहुत ट्राई किया है बेटा, बहुत ज्यादा। पर अब मैं बाहर जा रही हूँ, अभी मेरा मूड ना खराब मत कर। ठीक है। और सुन, प्लान कर ले, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर पूरा घूम सकते हैं हम साथ में। घूम के क्या हो जाएगा। पूरा इंडिया घूमेंगे। ऐसे मौके मिलेंगे ही जब हम पापा को समझा सकेंगे कि शराब से ज्यादा परिवार जरूरी होता है। मम्मी वहां से चली जाती हैं और विदित अपने कमरे में वापस आता है। वो बैठकर लैपटॉप में अपना काम ही कर रहा होता है, तभी उसका फोन बज उठता है। हेलो, मैं मानिक हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है। एक बाइक वाला उनको लेकर आया, उनके फोन से आपका नंबर मिला। जल्दी से आ जाइए। विदित फोन सुनते ही पापा के कमरे में जाता है और उनको साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। और जैसे तैसे उस नर्स को ढूंढता है जिसने उसे कॉल किया था। नर्स, अभी आपने कॉल किया था। हाँ विदित, मैंने ही कॉल किया था और मैं तुमको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती। मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल। ऑपरेशन चालू होता है। दोनों में हमेशा की तरह कोई बात नहीं होती। डॉक्टर बाहर आता है। पापा पूछने के लिए खड़े ही होते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन डॉक्टर का उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ आता है कि मम्मी को बचाया नहीं जा सका। करीब 1 महीना हो गया। दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। विदित को लगा था कि शराब में बूढ़े पापा को माँ की मौत का दुख नहीं है। लेकिन एक रात वो अपने पापा को कमरे में रोते हुए देख लेता है। तुमको नहीं जाना था, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। बेटे से बनती नहीं है। तुमसे ही बात होती थी। तुम मुझे बोलती कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली जाओगी तो मैं शराब फेंक देता। विदित को पापा की हालत पर तरस आ जाता है। वो अंदर जाकर देखता है, पापा माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रो रहे हैं। मैं दरअसल ये कहने आया हूँ कि 2 दिन बाद मैं माँ की अस्थियाँ लेकर पूरे देश में घूमने जाऊँगा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम सब साथ में घूमें। मेरी भी टिकट करवा लेना। करवा ली है, और शराब भी रख ली है आपके लिए। देखा है कई बार आप टेंशन में होने पर शराब पीते हो, शायद आपको हेल्प मिलेगी ओवरकम करने में। अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। शराब की वजह से मैंने कभी तुम्हारी माँ को बराबर टाइम नहीं दिया। मैं अब अपना बाकी सारा टाइम तुमको देना चाहता हूँ। विदित पापा को गले लगा लेता है। उनके बीच सब ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों अस्थि कलश ले जाकर साथ में घूमने जाते हैं और विदित अपनी मम्मी के साथ में घूमने की इच्छा पूरी कर देता है।